हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमा पाठक आप सबकी वेल विशर। क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, क्रिस्टल्स लेके भी मुझे काम करना पड़ता है। मैं क्रिस्टल मास्टर टीचर हूँ, इसीलिए क्रिस्टल लेके हीलिंग भी करना पड़ता है। तो आज आप लोगों से जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो क्रिस्टल है। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब इनमें से क्रिस्टल्स दिखाने का मेरा मेन जो मकसद है, बहुत से व्यूअर्स मुझे पूछते हैं या मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि हमें, वो चाहते हैं एक्चुअली कि मेरा मैरिज का प्रॉब्लम है, ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, तो मुझे कोई कंबाइन ब्रेसलेट दीजिए ताकि मेरे सारे प्रॉब्लम्स हील हो जाए। और कोई आजकल मार्केट में बहुत सारे कंबाइंड क्रिस्टल्स मिलते भी हैं, वो काम भी करते हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि कंबाइंड क्रिस्टल्स काम नहीं करते हैं, ये इसकी पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। पर मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है, पर आप लोगों से इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को भी इसकी ऑथेंटिक बात जो है वो आपको अगर ठीक लगे, सही लगे, मेरी बात अगर आपको सही लगे तो फिर आप अमल कर सकते हैं। तो मेन जो बात है, एक बात देखिए, चीज़ देखिए, ये लैपिस लाजुली है, ये ग्रीन एवेंचुरिन है, ये सिट्रीन है, ये रोज क्वार्ट्ज है, ये एमेथिस्ट है, ये ब्लैक टर्मलाइन है। ठीक है। अब अगर आपको जिस प्रॉब्लम के लिए आपको दिया जा रहा है क्रिस्टल, एक तो न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करने के बाद अगर आपके न्यूमरोस्कोप में, लोशो ग्रिड में जो प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं उस हिसाब से अगर हम रेमेडीज़ के हिसाब से जब देते हैं तो फिर आपके लिए जो जो ज़रूरी होता है आपके न्यूमरोस्कोप में, आपके प्लैनेट्स के पोजीशंस के हिसाब से, आपके प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं अब तक उसके हिसाब से, तो आपको किसी एक ही क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट या माला पहनने के लिए कहा जाता है। जो भी क्रिस्टल्स आपके न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के हिसाब से, रेमेडीज़ के हिसाब से सही रहता है, उस हिसाब से आपको सजेस्ट किया जाता है कि हाँ, सपोज आपके न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको ग्रीन एवेंचुरिन पहनने की ज़रूरत है, आपको सिट्रीन पहनने की ज़रूरत है, आपको रोज़ क्वार्ट्ज पहनने की ज़रूरत है, या लैपिस लाजुली की ज़रूरत है, या क्लियर क्वार्ट्ज की ज़रूरत है, तो आपके न्यूमरोस्कोप में आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब प्रेडिक्शन करेंगे तब इसके बारे में हमको क्लियरली पता चलता है। पर अगर आप सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक क्रिस्टल्स कंबाइन पहने, देखिए इसमें ये तो वैसे 7 चक्रा ब्रेसलेट है, इसमें 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल्स हैं। इसमें एमेथिस्ट है, लैपिस लाजुली है, सिट्रीन है, ग्रीन एवेंचुरिन है, सब है। पर एक मैं जो मेनली बोलना चाहती हूँ, सपोज़ यही एक कंबाइंड ब्रेसलेट मैं पहनती हूँ जिसको दिखा रही हूँ आप लोगों को। इसमें सपोज़ मेरे न्यूमरोस्कोप के हिसाब से मेरे जो प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से मुझे एमेथिस्ट की ज़रूरत है, एमेथिस्ट पहनना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं और मुझे रेड जैस्पर की भी ज़रूरत है और मुझे ग्रीन एवेंचुरिन की ज़रूरत है। अब इन तीनों ब्रेसलेट को सिर्फ इसी में अगर कंबाइन करके हम पहनेंगे तो कितना कम पोर्शन है, देखिए कितना कम क्वांटिटी है। ठीक है, एक आपका रिस्ट जितना मोटा होगा, जितना पतला होगा, उस हिसाब से आपके साइज़ के हिसाब से बनाया जाता है। मोस्टली बहुत व्यूअर्स से, बहुत क्लाइंट्स से मैंने सुना है कि 26 बीड्स का पहन रहे हैं, कोई कहता है 22 बीड्स का पहन रहे हैं, पर वो एज़ पर न्यूमरोलॉजी नहीं चलता है क्योंकि उसके वाइब्रेशंस नेगेटिव होते हैं। हमेशा क्रिस्टल ब्रेसलेट जब भी आप पहनो, आपका रिस्ट जैसा है, रिस्ट के साइज़ के हिसाब से मिनिमम 20 बीड्स के होने चाहिए एक ब्रेसलेट, और मैक्सिमम आप जितना हो सके आपके रिस्ट के हिसाब से पहन सकते हैं, पर कभी भी वो नेगेटिव वाइब्रेशन के नंबर में नहीं होना चाहिए।
जैसे 22 बीट्स नहीं होना चाहिए, 26 बीट्स नहीं होना चाहिए, तो 25 बीट्स नहीं होना चाहिए। इससे आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। और जो दूसरी बात है, एक ब्रेसलेट में जब आप सारे कंबाइन करके पहनते हैं, ये ब्रेसलेट आपके लिए कब फ़ायदेमंद होगा? जब आप अपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपके न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के हिसाब से जो मेन क्रिस्टल्स हैं वो पहनने के बाद ये एक ब्रेसलेट में जितने सारे बीड्स हैं, और ये जितना आपको फ़ायदा दे सकता है, आपके बॉडी के टच में इतने सारे बीड्स जब रहेंगे, ये जब आपको फ़ायदा देगा, क्या इस ब्रेसलेट में ये जो 3 है, ये इसमें आपको उतना फ़ायदा मिलेगा? आप इतना सोचिए। इसमें जो रोज़ क्वार्ट्ज है, ये 24 बीड्स का हो या 21 बीड्स का हो, ये जितना आपको इतने सारे बीड्स के जो पॉजिटिविटी होंगे, वो क्या इसमें अगर रोज़ क्वार्ट्ज रहता तो इसमें रोज़ क्वार्ट्ज के 3 या 5 या 6 रहेंगे, तो वो आपको इतना पॉजिटिविटी दे पाएगा क्या? ये सोचिए। हाँ, अब कंबाइंड ब्रेसलेट्स आप कब पहनेंगे? जब आपके न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के हिसाब से जो रेमेडीज़ है, उनका जो ब्रेसलेट है वो आपने पहन लिया है, उसके साथ आप कंबाइंड वाला पहनिए। वो मन चाहे प्रॉब्लम के लिए पहन सकते हैं। ये जब एक साथ कंबाइन करके एक साथ पहनेंगे, तब आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी वो देखने लायक होगी। आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आशा करती हूँ मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आया होगा। क्रिस्टल्स आपके प्रॉब्लम को हील करने के लिए सिंगल बीड का जो है, सेम बीड का एक पहनिए अपने न्यूमरोस्कोप के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के हिसाब से, और उसके बाद अगर आपको एडिशनल किसी चीज़ के लिए पहनना है तब आप कंबाइंड ब्रेसलेट पहनिए। तो फिर क्या होगा, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो तो दूर होंगे ही। वो तो ये न्यूमरोलॉजी का जो प्रेडिक्शन होता है, उसमें जो रेमेडीज़ के लिए क्रिस्टल्स दिए जाते हैं, वो मेनली होता है आपके लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। आपने इतने सालों तक जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं उनको दूर करके, उनको कम करके आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए। अब उनके साथ जब आप कंबाइन वाला ब्रेसलेट पहनेंगे, तब आपके लाइफ में कितना ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा तब आप समझ पाएंगे। पर ये 3-4 बीड्स के कंबाइंड क्रिस्टल्स वाला आपको कितना पॉजिटिविटी दे पाएगा, आप खुद सोचिए। ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, आज यहीं तक। अगर आप लोगों को क्रिस्टल के बारे में कुछ पूछना है, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के बारे में, या टैरो रीडिंग, रेकी सीखना हो, रेकी हीलिंग लेना हो, आपको जो भी जानकारी की ज़रूरत हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। अगर मुझे ज़रूरत लगे कि हाँ फ़ोन करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, टाइम दूँगी, उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। पर प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं। इसके वजह से मैं आपका कॉल लिफ्ट नहीं कर पाऊँगी, टाइम नहीं दे पाऊँगी ठीक से, और फिर आप लोगों को बुरा लग सकता है। तो खुश रहिए। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ये सारे प्रॉब्लम्स को एक ही साथ ठीक करने के चक्कर में इतना गलती मत कीजिए। अब शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आज यहीं तक स्टॉप करती हूँ। खुश रहिए। नमस्ते।